नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में से कविता दूसरी मेरी खुशियाँ सीखने वाले हैं। यह कविता सिद्धांत दीपक जी ने लिखी हुई है। इस कविता में माता पिता का महत्व अच्छे ढंग से समझाया है। तो मैं कविता पढ़ती हूँ, आप टेक्स्ट बुक में ध्यान दे दो। गीत पढ़ो, गाओ और बताओ। दूसरी कविता मेरी खुशियाँ सिद्धांत दीपक जी ने लिखी हुई है। माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार, जिसमें यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अपनी नींद खोलकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पिता ने निर्जल जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो बच्चों देखो, पोएम अतिशय बहुत ही सुंदर है। अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि माता पिता में हमारी खुशियाँ बसती है, अर्थात माता पिता ही हमारी खुशियाँ होती है और वही हमारे जीवन का आधार होते हैं। कवि कहते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म देकर इस संसार में लाया, हमें संसार दिखाया, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। अभी दूसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमें माँ ही घर पर सिखाती है बोलने के लिए। मम्मी पापा मामा, तो सबसे पहले हम माँ से ही बोलने के लिए सीखते हैं। पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, लाड करते हैं, नई नई चीज़ें लाके देते हैं। इस तरह मम्मी और पापा दोनों मिलकर हमारे जीवन में खुशियाँ के रंग भरते हैं। तीसरे पैराग्राफ में कहा है कि माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों को बड़ा करती है। बच्चों का पालन पोषण करके ही वह दिन रात लगी रहती है। वह ठीक से सो भी नहीं पाती है। उसे अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है। बच्चों को संभालने में ही वह व्यस्त रहती है और इससे वह सूख जाती है। वह खुद की सारी खुशियाँ भूलकर बच्चों को बड़ा करने में अपनी खुशियाँ लुटाती है। तो देखो बच्चों, चौथी पैराग्राफ में कहा है कि बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पिता ने निर्जल जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ अपने हाथों से हमें खाना खिलाती है। माँ को तो अपना बच्चा बड़ा होने पर भी छोटा ही लगता है। वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। बड़ा होने पर भी वह बच्चे को हाथ से ही खाना खिलाती है। और पापा दिन भर काम करके, मेहनत करके जो भी कुछ बच्चों के लिए लगाता है वह लाके देता है। बच्चों को खुश रखते हैं। लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या किया कहा है कवि ने कि जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। ये पैराग्राफ सबसे बहुत अच्छा है। देखो कि जिसके साथ अपने माता पिता हो, उनको कभी भी कोई भी संकट नहीं आते हैं। वह अपना जीवन सुखमय जीते हैं। उनका जीवन खुशहाली से भर उठता है, क्योंकि उनके पास अपने माता पिता होते हैं और उनका आशीर्वाद होता है। इस तरह इस कविता में कवि ने माता पिता का महत्व हमें बताया है। माता पिता हमारे लिए क्या क्या कष्ट करते हैं वह दिखाने का और इसे हमें समझने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। कविता बहुत ही अच्छी है। आपको यह कविता पढ़नी है, लर्न करनी है और नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखनी है। धन्यवाद।